इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की फ़िक़्ह कहाँ से पढ़ें? इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह किस किताब से हासिल कर सकते हैं? अगर इमाम अबू हनीफ़ा ने कोई ऐसी मखसूस किताब लिखी हो तो बता दें। मोहम्मद अंसार इंडिया से। इमाम अबू हनीफ़ा ने ख़ुद कोई किताब नहीं लिखी, अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा के जो अक़वाल थे और जो उन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल मुस्तंबत किए हैं, तो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम मोहम्मद ने लिखी हैं 6 किताबें। जामे सग़ीर, जामे कबीर, सियर सग़ीर, सियर कबीर और अल मबसूत, और एक और किताब है ज़ियादात। तो ये जो मशहूर किताबें हैं ये इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम मोहम्मद ने लिखी हैं। इसी में इमाम अबू हनीफ़ा के अक़वाल और उनके इस्तिदलालात, और फिर अपना कौल भी, इमाम अबू यूसुफ़ का कौल भी, इस तरह जो है ना उन्होंने 6 किताबें लिखी जो एक मतन की हैसियत रखती हैं। और फिर उन्हीं किताबों की बेस पर आगे फ़िक़्ह हनफ़ी में मज़ीद किताबें लिखी गई, फिर उन पर शुरूहात लिखी गई, उन पर हाशिए चढ़े। तो अगर कोई फ़िक़्ह हनफ़ी पढ़ना चाहता है तो वो जो फ़िक़्ह हनफ़ी के जो मशहूर किताबें हैं, क़ुदूरी है और हिदाया है। ये हिदाया जो है ये भी इमाम मोहम्मद की जो किताब थी ना, एक तो क़ुदूरी और इमाम मोहम्मद की किताब जामे सग़ीर, जामे कबीर, सियर सग़ीर, सियर कबीर, इन किताबों का मजमुआ है ये, यानी है ज़रा डिटेल में। तो फिर उन्हीं की शुरुआत में फिर फतावा की किताबें हैं। तो कोई फ़िक़्ह हनफ़ी अगर पढ़ना चाहता है ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक किताब पढ़ ले वो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि इमाम अबू हनीफ़ा का कौल होता है लेकिन उस पर फतवा नहीं दिया गया होता, किसी भी वजह से। उसकी वजूहात जो उसूल फ़िक़्ह हैं उनमें पढ़ाई जाती हैं कि मशाइख़ ने बाज़ दफ़ा फतवा दिया होता है साहिबैन के कौल पर, इमाम अबू हनीफ़ा के कौल को छोड़ा होता है। बाज़ दफ़ा इमाम अबू यूसुफ़ के कौल पर फतवा होता है। मिसाल के तौर पर जो क़ज़ा का जो बाब है, अदालती मसाइल हैं, उसमें इमाम अबू हनीफ़ा के कौल पे नहीं फतवा होता बल्कि इमाम अबू यूसुफ़ के कौल पे फतवा होता है। वजह उसकी है कि वो प्रैक्टिकली जज रहे हैं, काज़िल क़ुज़ा थे, उस वक्त आलम इस्लाम के सबसे बड़े जज थे वो इस्लामी दुनिया के, तो इसलिए उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था। तो लैसल इल्मु कल मुआयना, उलमा कहते हैं जिसने तजर्बा किया हो ना उसका इल्म ज़्यादा होता है उस फील्ड में जिसमें उसको तजर्बा हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा को तो काजी का ओहदा दिया गया, आपने कबूल ही नहीं किया, और इमाम यूसुफ तो काजी बने बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े काजी थे। तो इसलिए क़ज़ा के बाब में उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उनके कौल को भी ज़्यादा अहमियत दी गई है, उनके फतवे को भी ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो इस तरह फ़िक़्ह हनफ़ी सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा के अक़वाल का नाम नहीं है। फ़िक़्ह हनफ़ी में तो तीनों अइम्मा के अक़वाल जमा होते हैं जिसमें देखा जाता है कि तरजीह किसको दी जाएगी। इसी वजह से फ़िक़्ह हनफ़ी दूसरे फ़िक़्ह के निस्बत जामे बहुत है, उसमें जामइयत बहुत ज़्यादा है कि उसमें सिर्फ एक इमाम पर इक्तिफा नहीं किया गया बल्कि उनके शागिर्दों पर। बल्कि बाज़ दफ़ा तो इमाम हनीफ़ा के एक शागिर्द थे इमाम ज़ुफ़र, उनके भी कौल पे बाज़ दफ़ा फतवा है। तो ज़माने के लिहाज से, दलाइल के लिहाज से अइम्मा कराम ने कभी अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के कौल को तरजीह दी, कभी इमाम अबू यूसुफ़ के कौल को, कभी इमाम मोहम्मद के कौल को, बाज़ दफ़ा इमाम ज़ुफ़र के कौल को तरजीह दी गई है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि इमाम शाफ़ी का कौल ले लिया गया है, वो भी फिर फ़िक़्ह हनफ़ी ही का हिस्सा बन गया। तो सिर्फ इमाम हनीफ़ा के कौल नहीं, हाँ ज़्यादातर इमाम हनीफ़ा का कौल लिया जाता है, और या उनके दूसरे नंबर पर उनके शागिर्दों का कौल ज़्यादा लिया जाता है, चूँकि उसूल फिर सबके एक ही हैं, बेसिक जो उसूल हैं। तो इसलिए फ़िक़्ह हनफ़ी कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक किताब पढ़ ले या मतन पढ़ ले और वो कहे कि मैं फ़िक़्ह हनफ़ी में अब मैं बताता हूँ फ़िक़्ह हनफ़ी क्या। ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है, फिर इफ्ता का प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है आपको, उसके बाद आप फिर इस बात के अहल होते हैं कि आप उस पर फतवा दे सकें।